हज़रात का बहुत शुक्रिया कि वो इस एमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तशरीफ़ लाए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ज़रा काइंडली भाईजान कोई बात जाकर दे देना। जी, मैं आज ये जो इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका मकसद आप सब जानते हैं कि आज दोबारा हमारी मईशत जो है वो क्रैश कर रही है और जो इस वक्त एक्सचेंज रेट की सूरत हाल बनी हुई है वो हमारी मईशत की अक्कासी कर रही है। और यही बात हम पिछले 11 माह से मुसलसल कह रहे हैं कि ये मईशत नहीं संभलेगी, हालात इस सतह पे चले जाएंगे कि फिर काबिल वापसी नहीं रहेंगे। लेकिन हमारी बात के ऊपर कान नहीं धरे गए और बड़ी मेहनत की गई इस टोले को हुकूमत में रखने के लिए। मैं आज आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो PDM हुकूमत है, आदादो शुमार के साथ ये साबित किया जा सकता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सानिया जो पिछले 75 साल में हमारी तारीख के पेश आया है वो ये PDM हुकूमत के 11 माह थे। आदादो शुमार, हमारे मुल्क में सैलाब आए, हमारे मुल्क में ज़ल्ज़ला आया, हमारे मुल्क के अंदर वबा आई, हमने 2 जंगों का सामना किया, हमारे मुल्क पे इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाई गई। लेकिन जो पिछले 11 माह के अंदर माशी तबाही आई है और आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर जो परेशानी और मुश्किलात आई हैं और जिस तरह पाकिस्तान के पोटेंशियल को और पाकिस्तान की सोसाइटी को तबाह किया गया है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। आज इंटरबैंक मार्केट के अंदर इस वक्त जो रेट जा रहा है, अभी कोई पता नहीं लगता, 10-10 रुपये की वेरिएशन आ रही है एक मिनट के बाद। इस वक्त 278 रुपये रेट जा रहा है, इस वक्त 2-2:15 बजे, और ओपन मार्केट में 310 रुपये के करीब रेट बताया जा रहा है। IMF प्रोग्राम कहाँ खड़ा है किसी को कोई पता नहीं। वजीर मुमलिकत जो हैं आयशा गौस पाशा, वो 3 हफ्ते से छुट्टी पे हैं। वजीर ख़जाना TV पे अब नहीं आते और वजीर आज़म इस मुल्क के जो मुसल्लत किए गए हैं वो मईशत के हवाले से गुफ्तगू करते ही नहीं है। इस वक्त तो ज़रूरत ये था कि कौम को इत्मीनान में लिया जाता, मंडियों को इत्मीनान में लिया जाता कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, हमारी मईशत जो है वो कहाँ खड़ी। पिछले 11 माह में 62% डिवैल्यूएशन हो चुकी है, 62% सिर्फ 11 माह के अंदर। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत गई है, आपका रुपया 100 रुपये से ज़्यादा अपनी कदर इंटरबैंक मार्केट के अंदर खो चुका है, ओपन मार्केट में ज़्यादा है। सिर्फ इस 100 रुपये जो कदर खोने से आपका जो मजमूई कर्जा है वो 14,300 अरब रुपए बढ़ चुका है। इस डिवैल्यूएशन के बाद भी आपकी जो बैरून मुल्क से तरसीलात आती हैं, जो आप हमारे बैरून मुल्क भाई भेजते हैं, वो $2 अरब की सतह पे चली गई हैं। 2.8 अरब डॉलर से 800 मिलियन डॉलर का माहाना उनके अंदर कमी आई है। क्यों कमी आई है? क्योंकि आपका ओपन बैंक का और इंटरबैंक मार्केट का जो रेट है उसके अंदर गैप बहुत ज्यादा रहा है पिछले 11 माह में। एक्सपोर्ट आपकी तबाह हो चुकी है, उनसे तमाम आप जो सहूलतें थी बिजली और गैस के हवाले से वो वापस ऑलरेडी ले चुके हैं। आपकी जो रेटिंग बैनुल अक़वामी इदारों ने की है वो CAA नेगेटिव है। ये इतनी कम रेटिंग पहले नहीं हुई हमारी, ये वो रेटिंग है जो डिफॉल्ट से करीब ममालिक की होती है। श्रीलंका की डिफॉल्ट से पहले ये रेटिंग थी। आज PDM की हुकूमत को ये भी तमगा जाता है कि उनके दौर में ये रेटिंग हुई है। आप देखें इस वक्त स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक हंगामी मुलाकात जारी है जिसके अंदर 100% बात है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने का फैसला किया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी इंटरेस्ट सर्विसिंग PTI दौर में 1500-2000 अरब होती थी ज़्यादा से ज़्यादा, और बड़ी तनकीद की जाती थी। इस वक्त वो 5500 अरब रुपए आपने सिर्फ अपने कर्जों पे सूद अदा कर, मुकामी कर्जों पे सूद अदा कर, और आपका टोटल टैक्स टारगेट है 7500 अरब रुपए। यानी कि 7500 अरब रुपए जो आपकी वफाकी हुकूमत की आमदन है, जिसमें से आपने सूबों को भी पैसे देने हैं, आपने डिफेंस को पैसे देने हैं, आपने तालीम के लिए, सेहत के लिए पैसे निकालने हैं, और आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट करनी है अपनी कर्जों की, उसमें से 5500 अरब रुपया तो आपने सिर्फ अब सूद अदा करना है अपने मुकामी कर्जों के ऊपर। तो ये इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई ख़तरनाक है। और ये बात हम बार बार हंगामी तौर के ऊपर हम ये बात बार बार वार्निंग देते रहे कि इनसे मईशत नहीं संभल रही, इनके आइडिया। अब देखें, जब आप इंटरेस्ट रेट फिक्स करते हैं और जिस तरह इसहाक डार साहब मईशत चलाते हैं, उस तरह मार्केट में डिस्टॉर्शंस आ जाती हैं। ये पहली मरतबा नहीं हुआ कि इन्होंने मईशत को तबाह किया।
इससे पहले भी इन्होंने मईशत को 2 मरतबा ये तबाह कर चुके हैं। और इस हुकूमत को आप ये अंदाजा लगाएं कि इस हुकूमत को इक़्तिदार में रखने के लिए क्या नहीं किया गया। लोटे पैदा किए गए, लोगों पे जाली पर्चे किए गए, लोगों को गैर कानूनी तौर पे उठा के उन्हें ना सिर्फ हरासा किया गया, उनको बुरहना करके उन पे तशद्दुद किया गया, लोगों को ब्लैकमेल किया गया, अपने ही लोगों को, किसी दुश्मन के लोगों को नहीं। इस टोले को हुकूमत में रखने के लिए कितनी मेहनत की गई, कितने इदारे अंडरमाइन किए गए। इलेक्शन कमीशन को जानिबदार बना दिया, मजाक बन गया आज वो पूरी कौम के सामने। FIA का जो हाल कर दिया गया, मुकम्मल पोलिटिसाइज कर दिया गया, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ना था, जो फैटफ के अंदर एक कलीदी किरदार था, एक बेहतरीन सर्विस दे रहा था। नैब के जो आफ्ताब सुल्तान साहब हैं वो इस्तीफा दे गए कि यार मुझे जाली केसेस बनाने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। पुलिस को इस्तेमाल किया गया लोगों को पकड़ धकड़ने के लिए और जाली केस बनाने के लिए। और आज भी अदलिया के अंदर तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ा जा रहा। क्यों? कि बस इमरान खान का खौफ है। यानी इमरान खान का इतना खौफ है, क्या इतना उससे अब खतरा महसूस होता है कि पूरे मुल्क का, जो मैंने आपको ये बताया कि किस तरह मईशत के आज तमाम आदादो शुमार आपके दिवालिया होने से भी आगे खड़े हैं, और तमाम इदारे जो है उनको अंडरमाइन कर दिया गया। और क्या क्या नहीं किया गया रियासत की तरफ से, हमारी सियासत के अंदर, हमारी इस माशरे के अंदर लोटे बनाए गए, जाली केस बनाए गए, लोगों को पे तशद्दुद किया गया, बुरहना किया गया, 80 साल के लोगों को पकड़ के जेलों में डाला गया। इदारे आज इलेक्शन कमीशन की आप हालत देख लें, जरा सर्वे कराए ना मुल्क में, पूछे लोगों से कि क्या वो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है या गैर जानिबदार है। आपको उसका जवाब मिल जाएगा। PTI को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सर्वे करा के देखें। FIA, नैब, पुलिस के रोल के हवाले से देख लें। पुलिस वाले खुद शर्मिंदा है कि उनसे किस किस्म के काम करवाए जा रहे हैं। जब वो पकड़ने आते हैं हमारे लोगों को तो खुद बताते हैं कि यार ये किस तरह के काम हमसे करवाए जा रहे हैं। और अब अदलिया के अंदर, कल जो हमने एक मजाक देखा इस मुल्क के साथ कि एक वाज़े ब्लैक एंड वाइट में फैसला आता है और आपका वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल खड़ा होके किस तरह की गुफ्तगू करते हैं गैर जिम्मेदार किस्म। तो ये क्या कोई अब हैरत अंगेज बात है कि आपकी मईशत आज यहाँ पे खड़ी है। आपने किया क्या इस मईशत के साथ, आप ये देखें ना। पहले मिफ्ता साहब आए, 2 महीने बातचीत ही नहीं हुई IMF के साथ, फिर एक बिल्कुल ही फेक फिगर्स वाला बजट का ड्राफ्ट पेश कर दिया, फिर उसको वापस लेके दूसरा ड्राफ्ट पेश किया गया। उसके बाद कभी इंपोर्ट बैन लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, मईशत नहीं चल रही। फिर डार साहब आ गए, 4 महीने आंखें दिखाते रहे IMF को। अपना ही प्रोग्राम जो मिफ्ता साहब तय करके गए थे IMF के प्रोग्राम का एक्सटेंशन, उसको वायलेट कर दिया। और आज भी नहीं बता रहे कि किधर खड़ा है। कभी